श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पंच तत्व की जय। षट गोस्वामी वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। रज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। सब संतन की जय। महंतन की जय। आचार्यन की जय। वैष्णवन की जय। भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की कृपासु हम सभी भक्त श्रीमन महाप्रभु के द्वारा सूत्रात्मक रूप से जिस भक्ति तत्व का निरूपण रूप गोस्वामी को करा है, श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय के अंतर्गत यह विषय आता है, जिसे रूप शिक्षा के नाम से गौड़िया जगत के अंदर जाना जाता है। उसी ही विषय पर विगत कुछ महीनों से आ, हम आलोचना कर रहे हैं। हमारे पास कोई एक प्रश्न भी आया अभी पिछले कुछ दिनों में भी, पहले भी आ चुका है कि हम आलोचना क्यों कहते हैं। देखो, आलोचना का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होता है। हाँ, कि अकेला हम क्रिटिसिज्म, आलोचना का अर्थ होता है व्याख्या करना। हाँ, जैसे एक शब्द के अनेकानेक अर्थ होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आलोचना शब्द अगर आप कभी सुनते हो तो एक उसका नकारात्मक अर्थ भी है और एक उसका सकारात्मक अर्थ भी है। प्रायः आप पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं में या पूर्ववर्ती या कई वर्तमान में भी कई ऐसे आचार्य हैं, बंगाल की तरफ अगर आप कभी जाओ तो वह बंगाली में भी अगर कथा करेंगे तो वो व्याख्या को आलोचना कहेंगे। ये गौड़ीय पद्धति के अंदर इसे आलोचना कहा जाता है। आइए आज विषय में प्रवेश करते हैं। श्रीमन महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी पाद को चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि भुक्ति और मुक्ति नाम की दो पिशाचनियां होती हैं। हाँ, और इन पिशाचनियों से भक्त को हमेशा अपने को दूर रखना चाहिए। अगर वह अपने आप को दूर नहीं रख पाएगा तो उसके ऊपर यह दो राक्षसियां इतना प्रभाव डाल देंगी कि वह कभी भी शुद्ध लक्षणा भक्ति या जिसे विशुद्ध भक्ति भी कहा जाता है वह नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में हमने पिछले सत्र में इसे जाना। अब श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि अब समझो भक्ति क्या है और भक्ति के स्तर क्या हैं। तो क्योंकि वैसे तो हम प्रायः अभी कुछ समय से भक्ति विषयक इन महाप्रभु के इन तत्वों के ऊपर हमने चर्चा करी हुई है पिछले सत्रों के अंदर। पर महाप्रभु यहाँ भक्ति की अलग अलग स्थितियों को हम सब जीवों को कृपा करके बता रहे हैं। और वह कहते हैं श्रीमन महाप्रभु, साधन भक्ति हईते हय रतिर उदय, रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कय। श्रीमन महाप्रभु ने भक्ति को 3 स्तर पर रखा। कहा कि देखो, भक्ति योग के अंदर यह 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है साधन भक्ति, दूसरा स्तर होता है रति, और तीसरा स्तर होता है प्रेम। ये 3 स्टेप के अंदर ही 9 प्रकार की अलग अलग स्टेजेस जो हैं वह डिफाइंड हैं। तो सबसे पहले समझिए साधन भक्ति। साधन भक्ति का सरलतम अर्थ अगर मैं आपसे कहूं तो साधन भक्ति का सरलतम अर्थ है हमारे द्वारा किया हुआ भजन जब अपराधों से मुक्त होता है। कौन से अपराध? 3 प्रकार के अपराध।
प्रथम अपराध नामापराध, दूसरा अपराध सेवा अपराध, और तीसरा अपराध वैष्णव अपराध। हमारी साधन भक्ति या हमारे द्वारा जिस प्रकार की इस भक्ति में यात्रा को करा जा रहा है, यह भक्ति यात्रा जब 3 प्रकार के अपराधों से मुक्त होती है और किसी भी प्रकार की कामना को नहीं करती है, शुद्ध अवस्था में अवस्थित रहती है और अविच्छिन्न होती है, कभी टूटती नहीं है, तब यह हमें रति की दशा में लेके जाती है। रति की दशा का अर्थ क्या है? श्रीमन महाप्रभु एवं श्री रूप गोस्वामी गण आदि इस रति की दशा को कहते हैं कि प्रेम के सूर्य के उदय होने से पहले जो प्रथम किरण आती है और उस किरण ने आके यह दिखाया कि अब सूर्य आने वाला है, तो रति वह अवस्था है जहां प्रेम रूपी सूर्य की प्रथम किरण के दर्शन होते हैं। तो इसको कैसे सरलतम रूप से समझें? सबसे सरलतम अर्थ इसका ये होगा, ऐसा समझो साधन भक्ति वह समय है जिसमें मनुष्य या जीव के जीवन के अंदर रात्रि होती है, सवेरा नहीं हो रहा है, सिर्फ रात्रि विद्यमान है। अब उसके पास अब वह तड़प रहा है कि मेरे जीवन के अंदर कुछ तो उजाला हो, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सो अब वह उजाले का प्रयास करे, तो वह अब उजाला आए कैसे? तो भुक्ति और मुक्ति लेके अगर वह उजाले को लाने का प्रयास करेगा तो प्योरिटी है नहीं है और कभी भी उजाला नहीं आएगा। तो यह उजाला आए कैसे? तो भैया किसी भी चीज को बनाने के लिए जिन जिन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जैसे बचपन में हम पढ़ा करते थे कि पानी जो होता है उसे H2O कहते हैं। H2O ही तो होगा ना, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनने के बाद पानी बनता है। अब मैं इसके अंदर हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल डाल दूं और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल डाल दूं, क्या पानी बन सकता है? क्या नहीं बन पाएगा। मैं हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल डाल दूं और 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के डाल दूं, क्या उस समय पानी बन सकता है? क्या नहीं बन सकता है। पानी में जिन 2 कंपोनेंट की और जिस प्रकार से आवश्यकता है, किस अनुपात पे डलना है, किस अनुपात से वह पानी बनेगा, उसके लिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से भक्ति जो है, हम सब अपने अपने स्तर पर भक्ति को परिभाषित करते ही रहते हैं, पर शास्त्र के तौर पे और श्रीमद् महाप्रभु के आधार पर, श्रीमद् भागवत के आधार पर भक्ति जो है वह हमेशा विशुद्ध रहनी चाहिए, अपनी शुद्धतम अवस्था पे रहनी चाहिए। तभी जो है वह आगे चल के उस भक्ति प्रेम रूपी सूर्य का प्रकाश लेके आ सकती है। तो साधन भक्ति होइते होय रतिर उदय। जब साधन भक्ति करी जाए, जो प्रतिदिन हो, अच्छा हो, प्रतिक्षण हो, जब वह गाढ़ अवस्था आ जाए, बहुत सुंदर, अपराधों से मुक्त हो और किसी भी प्रकार की कोई भी कामना या मुक्ति की अशुद्धि हृदय में व्याप्त ना हो,
तब उस समय पर रति का उदय होता है। अब यह रति जो है, यह रति कहा मुमुक्षु प्रभृति नाश्चेद भवे देशा रतिर्नाहि। मुक्ति कामी तथा भोग कामी लोगों में भी यह रति आ नहीं सकती है। उनके लक्षण उनके उनमें दिख सकते हैं जरूर, परंतु रति का उदय नहीं होगा। ये बड़ी प्यारी बात श्री रूप गोस्वामी पद भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर कहते हैं। जैसे कोई प्रेमी हो, इस जगत का कोई भी प्रेमी हो जो प्रेमिका से बहुत प्रेम करता हो, वह रति के भावों के दर्शन हाँ करा सकता है, परंतु वह जिस प्रेमिका से प्रेम कर रहा है वह कामना युक्त प्रेम है, वह पूर्णतः निष्काम नहीं है। सो इस कारण से वह कभी भी भगवदीय प्रेम की प्राप्ति नहीं करा सकता है। ऐसे ही ज्ञानी जन भी कभी कभी उस रति के दर्शन करा देते हैं, या रति में होने वाले जो सिम्टम्स हैं उनके दर्शन भी उनके अंदर हो जाते हैं, परंतु वह दर्शन जो है वह हो रहे हैं, परंतु सत्यता में प्रेम की प्राप्ति वहां भी संभव नहीं है, क्योंकि वहां आखिरी में वह दो राक्षसनियां बैठी हुई हैं जो आखिरी में उन मुक्ति कामी जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उनका हरण कर लेंगी। तो पहली यह किरण आई, जिसे उषा काल भी कह सकते हो, कि भगवान के आने से पहले एक सूर्य के आने से पहले एक उषा काल आता है। मतलब सूर्योदय होने से पहले ही एक लालिमा व्याप्त हो जाती है इस जगत के अंदर। वह जो लालिमा आई तो उससे मालूम चल गया कि यह बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, सब सही हो रहा है। अच्छा, इस रति में होता क्या है? इस रति के अंदर अष्ट सात्विक जो विकार हैं उनके कुछ विकार हमारे शरीर पर आरूढ़ हो जाते हैं, श्रृंगारित कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, बहुत इसमें बड़ी चीज आचार्यों ने कही है, और वह कहा है कि हमें अपनी आत्मा के दर्शन भी हो जाते हैं, हमें अपने स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, कि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, यह रति की अवस्था में हमको उसके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। आगे कहा, रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कौय। जब यह रति गाढ़ अवस्था में पहुंच जाती है, कंडेंस्ड अवस्था में आ जाती है, जब यह सारतम हो जाती है, तब होता है, जब उसकी कंडेंस्ड अवस्था आ जाती है तो उसको कहते हैं प्रेम। जब पहली किरण आई तो रति जब पूर्ण रूप से प्रकाश हो गया, मतलब सूर्य अब आ चुके हैं, तो जब सूर्य आ चुके हैं तो यह अब प्रेम की दशा है। और यह प्रेम जो है, यह प्रेम हमारे हृदय को पूर्ण रूप से द्रवित बना देता है। इसमें पूर्ण रूप अच्छा, इसमें भी हमारे अष्ट विकार दिखते हैं। अच्छा, अब इस रति में भी अष्ट विकार के कुछ विकार दिखते हैं, प्रेम में भी दिखते हैं। अब तो दोनों में अंतर कैसे करा जाएगा? रति के अंदर अष्ट विकार यानी कि सिम्टम्स कब आते हैं? यह रति के अंदर सिम्टम्स आते हैं जब मैं भगवान का नाम सुनूं, मैं श्रवण करूं, तब सिम्टम्स आएंगे।
मैंने भगवान को के दर्शन करे, उनके किसी श्री विग्रह के दर्शन करे, तो मेरे जैसे आंसू निकल के आने लगे, रोमांच होने लगा। तो यह अष्ट विकार के दर्शन जब भगवत संबंधी वार्ता हो, कथा हो, भगवत संबंधी कुछ चर्चा हो, श्रवण हो, कुछ भी भजन का अंग हो, जो सामने जब आ जाए तभी अष्ट विकार के दर्शन अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। यह तो रति के उस अष्ट विकार की चर्चा है। प्रेम के अंदर जब व्यक्ति प्रेम के अंदर पहुंच गया, तब उस समय पर जो अष्ट विकार हैं वह इंतजार नहीं करते हैं कि जब नाम बोला जाएगा तभी अष्ट विकार आएंगे, जब भगवत दर्शन होंगे तभी अष्ट विकार आएंगे, जब भगवत कथा का श्रवण करेंगे तभी अष्ट विकार आएंगे। नहीं, ये कभी भी किसी समय पे आ सकते हैं, ये कभी भी किसी समय पे आ सकते हैं। तो अब सबसे बढ़िया बात शुरू होती है, और इसे समझाने में मुझे एक दो सत्र, तीन सत्र भी लग सकते हैं, परंतु इसकी मुख्य भूमिका को समझो। श्रीमन महाप्रभु आगे कहते हैं, प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होय। जैचे बीज इक्षु रस गुड़ खंडसार शर्करा सिता मिश्री उत्तम मिश्री सार। अब देखो, यहां पर अब प्रेम के ऊपर की दशाओं का वर्णन करा गया। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्यों, क्या जरूरत है? क्योंकि देखो, इसको समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले तो यह समझिए कि हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है, गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपी कौन है? वह प्रेम की पराकाष्ठा है, सबसे ऊपर टॉप पर बैठी है। और ये भी कहा जाता है कि उन सब के ऊपर कौन बैठी है? श्री राधा रानी। तो अब मैं अंतर कैसे समझूंगा? क्योंकि प्रेम तो सबके पास है। प्रेम तो कुब्जा के पास भी है, प्रेम तो द्वारका की पटरानियों के पास भी है, प्रेम तो अलग अलग प्रकार की जो गोपियां विद्यमान हैं उन सब के अंदर भी है। तो मैं कैसे जानूं कि राधा रानी का कौन सा वाला प्रेम है जो सबसे उनको सबसे ज्यादा विशेष बनाता है या विशेषतम बनाता है? मतलब उनसे उत्तम कोई और है ही नहीं। ऐसा वाला प्रेम कौन सा वाला प्रेम है? वो कौन सी दशा में है? सो इसको समझने के लिए, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि गोपी हमारी आद्या आचार्या हैं, तो हमें यह तो समझना चाहिए ना कि गोपियां कहाँ पर अवस्थित हैं प्रेम में। उन्होंने कौन सी मास्टरी प्राप्त करी हुई है? अगर हमको यह मालूम नहीं है कि उनकी मास्टरी कौन सी है, और हम बोले हाँ जी हम वो तो हमारी आद्या आचार्य हैं और वह तो सबकी सब श्री ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्ता थी, यह कहना ही पूर्ण नहीं है। तो सबसे पहले तो यह समझिए, इस मैं जब इसका व्याख्यान शुरू करूं उससे पहले, इस शरीर के द्वारा, इस मानवीय शरीर के द्वारा हम सिर्फ प्रेम तक की स्थिति को ही प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर के द्वारा हम सिर्फ प्रेम तक की स्थिति को ही प्राप्त कर सकते हैं।
प्रेम के ऊपर के जिन विषयों की चर्चा करी गई है, जिसमें स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव की चर्चा है, यह सब की सब हमें हमारे स्वरूप शरीर के द्वारा प्राप्ति होती है, जो इस मानवीय शरीर से नहीं हो सकती है। मरणोपरांत ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर कृष्ण लीला होने वाली हो, वहां गोपियों के गर्भ से गोपी के रूप में अवतीर्ण होते हैं, और धीरे धीरे इन प्रेम के अलग अलग स्तरों का हमारे अंदर विकास होता है। सो मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? दो कारणों से। पहला कारण ये है कि मैं आज जिन जिन स्तरों के बारे में चर्चा करूंगा, आप उन स्तरों से यह समझिएगा कि गोपी हमारी आद्याचार्य क्यों है और वह प्रेम के किस स्तर पर विराजित हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जीवन के अंदर जब यह बात समझ में आ जाए, जीवन में कभी भी किसी भी मानव को या गोपी मत बोलना और राधा रानी मत बोलना। क्योंकि मानव जो है इस जगत के अंदर ना गोपी बन सकता है ना राधा रानी बन सकता है। यह तो हमारी गोपी है, यह तो हमारे नहीं, हम अपनी आद्याचार्य हैं। गोपियां, आद्याचार्य का मतलब है हमारी गुरुएं हैं। और हम किन्हीं भी भक्त भक्ता को लेके कह रहे हैं ये तो गोपी हैं, ये तो गोपी है। हम अपने गुरुओं के स्तर को बहुत छोटा कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, और यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह तो राधा रानी है। हम राधा रानी को अभी तक पहचान पाए क्या? हम राधा रानी के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। पर यह कह देना कि वह, हाँ यह तो राधा रानी है, हाँ यह मतलब यह तुलना हो गई कि हिमालय पर्वत की तुलना एक पत्थर के संग कर दी। तो आध्यात्मिक तौर पर तो यह हिमालय पर्वत का अपमान ही कहा जाएगा। सो यहाँ अब अलग अलग स्तरों की चर्चा है, और कहा गया कि प्रेम वृद्धि क्रमे नाम, प्रेम के ऊपर जो है वह वृद्धियां होती हैं। अच्छा, वह वृद्धि की चर्चा यहाँ पर क्यों करी गई है? वह इस कारण से करी गई जिसको अगले पद के अंदर बताया गया। यही छे बीज इक्षु रस गुण, गुड़ खंड सार शर्करा सिता मिश्री उत्तम मिश्री आर। यह समझिएगा कि जैसे प्रेम वर्धित होने पर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव नाम धारण करता है। जैसे गन्ने का बीज अंकुरित होने पर गन्ना बनता है, फिर उसमें से गन्ने का रस निकाला जाता है। ये सब होते मीठे ही हैं। हाँ, गन्ना भी मीठा होता है, गन्ने में से जो रस निकाला है वह भी मीठा होता है। फिर उसको उबालने पर गुड़ बनता है, हाँ वह भी मीठा होता है। हाँ, गुड़ से क्रमशः आगे चल के और परिष्कृत करके उसमें से खांड बनता है। वह खांड के बाद उसमें से चीनी बनती है, उसके बाद सफेद मिश्री बनती है, और उसके बाद उसमें से उत्तम मिश्री बनती है। तो होता तो वो गन्ने का रस ही है, परंतु बारंबार उसको परिष्कृत किया गया, हाँ उसे अलग भाव से तपाया गया, बनाया गया, तो उसका स्वाद भिन्न हो गया, और उसके स्वाद में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही, और बढ़िया होता गया, और बढ़िया होता गया। सो ठीक उसी प्रकार प्रेम सिर्फ प्रेम तक जाके नहीं रुका। क्योंकि अगर मैं कहूं कि सब प्रेमी हैं, तो सब प्रेमी है मैं हैं, तो फिर ये कहना कि गोपियां जो हैं वो प्रेम की ध्वजा हैं, मतलब उसके सबके ऊपर हैं, प्रेमियों में सबके ऊपर हैं, तो ये बड़ा कहना गलत हो जाएगा। तो सब प्रेमी हैं नहीं, सब या होंगे और हैं, सब प्रेमी हैं, परंतु वह अलग अलग प्रोसेस के जरिए कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके रुक गए हैं। कोई
प्रेम तक रुक गया, कोई स्नेह तक रुक गया। हाँ, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए कोई मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, महाभाव में भी ऋण महाभाव, अधिऋण महाभाव, अधिऋण में भी मोहन, मोहन और मादन आदि महाभावों के अंदर अवस्थित हो गए। क्यों? क्योंकि फिल्टराइजेशन हुआ, हाँ, अलग अलग तरीके से, और वह परिष्कृत होता गया भाव। सबसे पहले चर्चा करी गई स्नेह की। कहा प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय। हाँ, प्रेम की वृद्धि होती है तो मतलब उसका नेक्स्ट स्टेप प्रेम के ऊपर क्या? तो बोला गया स्नेह है। हाँ, अच्छा, अब ये स्नेह क्या है? तो हमारे आचार्यों ने कहा कि आरुह्य परमाम काष्ठाम प्रेमा चिद दीप दीपनहा हृदयम द्रावयन नेशा स्नेह इत्यभिधीयते अत्रोदिते भवेज्जातु ना तृप्तिर दर्शना दिशो। प्रेम जब अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है तो वह आ, हमारे बोध को या हमको बोध के दीपक को प्रज्वलित कर देता है, मतलब जला देता है और निखार लेके आ जाता है। और ऐसा निखार लेके आता है कि प्रेम के जो विषय हैं, मतलब श्री कृष्ण, उनके दर्शन की उत्कंठा हमारे हृदय में और तीव्र रूप से उत्पन्न हो जाती है और हृदय पिघल जाता है। स्नेह उत्पन्न होने पर दर्शन आदि से भी कभी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात भगवान के नाम के बारे में सुनने से, स्मरण आदि से भी हमें तृप्ति नहीं होती है, जितना करा उतना कम। स्नेह प्रकट होने पर श्री कृष्ण के प्रति तीव्र इच्छा की जागृति हो जाती है और प्रत्यक्ष भगवान के संग संपर्क होने पर भी अतृप्त बने हुए रहते हैं। इसे ये ध्यान रखिएगा, मैं जिन जिन इन सब क्रम को आगे बताता हुआ चलूंगा, परिभाषित करता हुआ चलूंगा, कहीं पर भी ये मत सोचना अच्छा ये स्थिति तो हमारे अंदर भी होती है। नहीं, क्योंकि देखो हम चक्कर क्या है कि किस चीज के बारे में बात करें। बहुत तरीके की कढ़ियाँ होती हैं, समझो। आज हमें बताया था कि कढ़ी बनाई गई, एक पालक की कढ़ी, एक पकोड़े की कढ़ी, एक वृंदावनीय खट्टी कढ़ी, हाँ, एक गुजराती मीठी कढ़ी। अब जिसके लिए जो कढ़ी अति उत्तम है, हम सब के लिए हमें लगता है कि बस इससे बढ़िया कोई दूसरी कढ़ी नहीं है, परंतु जब कढ़ी को परिभाषित करा गया तो उसके अंदर बताया गया कि कौन सी वाली कढ़ी अति उत्तम है। हाँ, ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ अलग अलग प्रेम की वृद्धि के स्तरों की चर्चा हो रही है, जहाँ स्नेह की चर्चा है, स्नेह के अंदर बताया गया कि भगवान के दर्शन, श्रवण, स्मरण आदि के बाद भी व्यक्ति अतृप्त रहता है। उसको अपने से हमें आकलन नहीं करना है, क्योंकि यह अनुभव की बात हम डिफाइन तो कर रहे हैं, पर यह अनुभव की बात इस मनुष्य शरीर के अंदर उसका अनुभव ही नहीं हो सकता है। यह सिर्फ हमारी अपनी बौद्धिक जानकारी के लिए, इसको हम समझ रहे हैं। अच्छा, यह जो स्नेह होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है घृत स्नेह और दूसरा होता है मधु स्नेह। घृत स्नेह का क्या मतलब है? घृत माने घी। घी गर्मी आ जाए तो पिघल जाए, ठंडा जाए तो जम जावे, हाँ, जैसो मौसम रहे वैसो काम कर ले। वह फीको फीको सो लगे, थोड़ा सो चीनी डाल दो तो बाकी बाद ही वाके अंदर स्वाद स्थापित हो गए। सही बात हते।
तो सा घृतम मधु चेत्यक्तः स्नेहो द्वेधा स्वरूपतः। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार से जो घृत स्नेह है, हाँ, उसको मतलब होवे तदयिता भाव। तदयिता भाव को मतलब होवे कि मैं उनकी हूं। तो यह भाव जो होए, यह भाव भगवान श्री कृष्ण की पटरानियन के अंदर विद्यमान होवे। और यह भाव जो है वह हमारे ब्रज में चंद्रावली आदि के अंदर भी जाके दर्शन होवे, चंद्रावली सखी के अंदर। तो दूसरो हते मधु स्नेह। भैया मैं सच्ची बोल रहा हूं, जाए लिख लियो, क्योंकि आगे की कथा थोड़ी और गंभीर बीच बीच में होवेगी, तो ये जीवन पर्यंत आपके भजन को पुष्ट कर देंगे। क्योंकि जहां जहां आचार्यों की टीकाओं को, इन शब्दों को जैसे ही पढ़ोगे सुनोगे, कहीं भी ये आ गए ना, आपकी बुद्धि एकदम कनेक्ट कर जाएगी कौन सी वाली बात की चर्चा हो रही है। दूसरो है मधु स्नेह। अच्छा, मधु स्नेह कैसो होवे है? जे तो अपने आप सु ही मीठो होवे, जा में तो चीनी मिलाने की जरूरत ना है। और जा पे ना ठंड को कोई असर और ना गर्मी को कोई असर। ये तो जैसो सांद्र रूप में हते वैसो ही रहवे। जे भाव हते प्रियाजू को। अच्छा, जा भाव में का होवे, यह है मदईता भाव। मदईता भाव को मतलब है जा में होवे ठसक, जा में होवे वामता, जा में यो कहे कन्हैया से तुम मेरे हो। हाँ, तो पिछले वाले भाव में तो हाथ जोड़ के मैं आपकी हूं। हाँ, वो तो भयो घृत स्नेह। पर यह कौन सो है? मधु स्नेह। मधु स्नेह में कहा है तुम मेरे हो। तो ठसक है यहाँ पर। हम तुम्हारे हैं नहीं है उससे मतलब नहीं है, तुम हमारे हो, ये जरूर ध्यान कर लो और भूलना मत इस बात को। यह स्नेह के भाव में है। और इस स्नेह से अब आप थोड़ो आगे बढ़ो। इस स्नेह से आप आगे बढ़ो। इस स्नेह के अंदर सबसे मुख्य वस्तु यह है कि प्रिया जी की जो वामता है, वामता का अर्थ है जहां पर अधिकार है, और ऐसा अधिकार है कि तुम मेरे हो। इस बात को विशेष ध्यान रखियो। ठाकुर भी प्रिया जी के बंधन में उस समय पर प्रेम में बंध जाते हैं। मधु स्नेह। सो यह मधु स्नेह जो है, यह बड़ा अति आवश्यक स्नेह है। गौड़ियाओं के अंदर तो विशेष ही यह सम्माननीय और आदरणीय है। आगे चल के कहा गया कि स्नेह के बाद आता है मान। अच्छा, यह जो मान है, यह मान का अर्थ है कि आप सरलतम रूप से ऐसा समझो कि यह वह स्थिति है जहां पर औपचारिकता और संकोच से मुक्त होकर
अपने प्रिय के प्रति एक कृत्रिम मान, मतलब रूठने का एक झूठा मूठा भाव जो है वह प्रकट होता है। जैसे श्री प्रियाजू जो है उनको माननी कहा जाता है। बरसाना में जो मंदिर है वाको नाम है मान मंदिर। हाँ, तो प्रियाजू कहाँ बैठी हुई हैं? अपने मान में ही विराजित हैं, मंदिर को नाम ही मान रख लियो। अच्छा, यह मान की विशेषता यह है कि यह बिल्कुल मालूम है यह सामने वालों मुझको छोड़े को ना है। तुम यो मत करियो कि मैं रूठ जाऊं झूठ मूठ को अपने पति सू, हाँ पत्नी सू, और वो छोड़ देंगे, मायके चले जाएं, कहीं चले जाएं। हाँ, ये यही वजह से मैं कह रहा हूँ कभी भी इन भगवदीय प्रेम के उत्तरोत्तर यह वृद्धि के स्तरों को हम मानवीय भाव से कभी भी ना जोड़ें। तो जहां पर नए नए माधुर्य अनुभव करने के लिए कभी कभी किन्हीं किन्हीं भावों को गोपनीय रख लिया जाता है और बाहर से एक कौटिल्य भाव, मतलब एक क्रोध रूपी नाटक का भाव धारण कर लिया जाता है, तब उसे मान कहते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा आप समझो कि एक बार कन्हैया जो हो वह प्रियाजू के ऊपर अपनो प्रेम लुटानो चाह रहे हो। और वह कह रहे हो कि बस आज तो प्रियाजू मैं आपको खूब प्रेम करना चाहूं। तब बात समय पर प्रियाजू बोली, मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम बालोसी वैदग्ध्य विवर्जितोसी भावम न जानासी विलासी नी नाम गोपाल गोपालन पंडितोसी। अरे राम, तू मुझसे प्रेम करना चाहे, तू तो मुझको छोड़ दे। तुझे तो पता भी ना है कि लोग हमारे बारे में किस किस तरीके की क्या क्या कहानियां गढ़ रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं। राम 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 राम। अब तुझे भी मैं कहाँ समझाऊं, तू तो अनपढ़ ठहरो, जीवन भर तूने गैया ही चराई है। तू मेरे आसपास भी मत दिखे, तू यहाँ से बिल्कुल दूर चलो जा। तूने जीवन, तू हमें क्या प्रेम करेगा? तूने प्रेम को प्रा भी जाने का? हाँ, तू कछु ना जाने, तू बस ये जाने गैया कैसे चरावे। तो तू गैया ही चरा, तू हमसे प्रेम मत करे। और यूं कह के जैसे प्रियाजू जो है मान करके बैठ गई। या उज्जवल नीलमणिकार बड़े प्यारे एक भाव मान का देते हैं, और इस मान के भाव में कहते हैं कि एक बार वन में श्री प्रियाजू भगवान श्री कृष्ण के संग विहार कर रही थीं। ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण का हृदय में ऐसी कामना जागृत हुई कि मैं प्रिया जी को कैसे और प्रेम करूं। तो यह सोच ही रहे थे, तो उसी समय पर उन्होंने प्रिया जी के श्रीमुख की तरफ देखा। श्री प्रियाजू जो थी वह प्रेमा विभोर होकर उनके नेत्र सजल हो गए। हाँ, उनके नेत्रों से जरा जरा से आंसू निकलने लगे। तो आंसू निकलने लगे, तो निकलने जैसे ही निकले तो कन्हैया ने पूछी, आप कैसे रो रही हो? कहा भयो आपको, आपके क्यों अश्रु निकल रहे हैं? तो प्रिया जी बोली, अरे राम, तू का गैया संभारे? तेरी गैया इतने धूर को उड़ाए रही है आकाश में कि वो धूर मेरी आंखन में चली गई है। तू तो मुझसे बात भी मत करे, तेरी गलती है। तू गैयन को दूर रख, तो तेरी गैया ऐसी दूर उड़ाए रही कि ऐसी आंखें मेरी वो खराब है गई हैं, इतने आंसू निकल रहे हैं, मैं क्या करूं?
हाय राम। तो ठाकुर जी बोले, हाय हाय, मैं, रुको रुको रुको, मैं तुम्हारे नेत्रन में अभी अपने मुख से फूक मार कर शीतल करूं। मैं अभी उसको जरा, तुम्हारी जो गरम गरम आंखें है गई हैं, लाल है गई हैं, मैं उनको अभी सही करूं, फूक मारूं तुम्हारे अभी नेत्रन में। यह देखकर बड़े प्रेम सु प्रिया जी बोली, आप शांत होकर दूर खड़े रहिए। हमारे पास आने की ये तरकीब जो आपने लगाई है ना, कि मैं आंखों के पास आके मैं फूक मारूं, ये सब हमें तुम्हारी सब बात मालूम है। दूर होके खड़े हो जाइए, हमसे बात भी मत करिए। आपके इस कपट प्रेम और इस कपट सेवा से हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमें इस कपटतापूर्ण आदर की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा कहकर प्रियाजू मानवती हो गई। तो यह वह मान की दशाएं हैं। उज्जवल नीलमणिकार ने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मानों की चर्चा उज्जवल नीलमणि के अंदर करी है। इस मान के बाद यह मान जो है, यह मान विशेषतः प्रियाजू के अंदर ही अपनी उच्चतम अवस्था में श्रृंगारित रहता है। और कोई मान कर ले, ठाकुर जी को असर ना पड़े। यहां तो अगर मान है तो वह प्रिया जी का ही है। तो प्रेम वृद्धि क्रमे नाम, स्नेह, मान, प्रणय। तो तीसरा जो है वह कहा गया कि भैया इसके आगे जो आता है वह आता है प्रणय। अच्छा, यह प्रणय भी बड़ा गजब का है। यह अलग अलग, जब यह समझ जाओ कि अब यह पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि मान होने के बाद भी यह सामने वाले मुझको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, मेरी और इनकी इनमें एकता है, ऐक्य है। तो मान के ऊपर जिसे कहा गया वह कहा गया प्रणय होता है। यहां पर जो है वह एक रूपता एक रूपता है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अच्छा, आचार्यों ने बड़े प्रेम सु इसके बारे में आगे आगे चर्चा भी करी है। और करते हुए वह कहते हैं कि जब प्रिय और प्रियतम अपने को अभेद माने तो उसको हम प्रणय कहते हैं। अभेद दृष्टि आ जाए, पूर्णतः अभेद दृष्टि आ जाए, कोई भेद ही ना हो, जो मैं हूं वो हैं, वो जो वो हैं वो मैं हूं। मतलब हम पूर्ण रूप से उनको समझ लें, तो वह प्रणय की अवस्था है, ये अवस्था है। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें, मानो दधानो विश्रम्भम प्रणय प्रोच्यते बुद्धि। इसमें जो विश्रम्भ का अर्थ है, इसका मतलब है विश्वास। यह विश्वास कि अपने प्राण, मन, बुद्धि, देह आदि की एकता की भावना, यह विश्वास उत्पन्न होता है कि यह सब कुछ जो है वह एकीकरण भगवान के संग है। यह हो गया प्रणय। प्रणय के बाद आगे का स्तर बताया गया और कहा गया अब आता है राग। राग का अर्थ है दुखम अप्यधिकम चित्ते
सुख त्वे नैव व्यज्यते यतस्तु प्रणय उत्कर्षात् सा राग इति कीर्तयते। राग में अत्यधिक प्रेम के कारण प्रियतम की प्रसन्नता के लिए कष्टों का अनुभव भी सुख प्रदक लगता है। आनंद परम आनंद का स्रोत बन जाता है। इस पर श्री रूप गोस्वामी पाद कुछ प्रकार के दुखों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि यह कैसे दुख हैं जो सुख के रूप में परिणत होते हैं। मतलब वैसे देखने में दुख ही लगते हैं पर उसके बावजूद भी यह सुख जैसे लगते हैं। तो आप उज्जवल नीलमणि के अंदर कहते हैं कि पहले तो यह समझो दैहिक दुख। दैहिक दुख का अर्थ है कि एक बार श्री राधा रानी को दूर से ललिता सखी देख रही थी और ललिता सखी ने देखकर अपनी सखियों से कहने लगी कि देखो यह श्री प्रियाजू जो हैं वह कृष्ण के प्रेम का आस्वादन इतना कर रही हैं कि यह जिस स्थान पर खड़ी हैं वहां पर मध्याह्न काल के मतलब दोपहर के सूर्य की प्रखर किरणों से उनके नीचे जैसे शिला पे वह खड़ी हैं वह शिला दग्ध हो रखी है, जल रही है। और यह जो जिस स्थान पे खड़ी हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी नुकीली शिलाएं हैं जो उनके पैरों को चुभ रही हैं। परंतु श्री कृष्ण का दर्शन इस स्थान से हो सकता है। इस कारण से दर्शन के आनंद सिंधु में मग्न होकर वह अपने तन की पीड़ाओं को एवं इंद्रियों के सुख दुख को पूर्णतः भूल चुकी हैं और मानो कि यह दुख भी उनको बिल्कुल सता नहीं रहा और ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी शिला के ऊपर ना खड़ी होकर किसी कमल के पुष्पों के ऊपर खड़ी हुई है। ऐसे सुख की अनुभूति के दर्शन उनके मुखार बिंदु पर हो रहे हैं और बिंदु मात्र भी दुख नहीं है। तो यह तो हुआ शारीरिक दुख में भी पूर्ण रूप से सुख का आनंद जो राग की अवस्था में होता है। दूसरा है मन के दुख से भी सुख। मन के दुख से सुख कैसा? कहा तारा भी सारक चतुर्थ निशाश शशांका, तारा भी सारक चतुर्थ निशार शशांका, कामाम बुद्ध राशि परिवर्धन देव तुभ्यम, अर्घो नमो भवतु मे सह तेन यूना मिथ्यापवाद वत्साप्य अभिमान सिद्धि। तो कोई पूर्व रागवती, पूर्व राग का अर्थ होता है वह ऐसी गोपी जो कभी आज तक भगवान के संग जिसकी ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई है, दूर से देखा है या जाना है, सुना है उनके बारे में। तो जिनके बारे में सिर्फ सुना है, जाना है, परंतु अभी तक ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, तो उसे कहा जाता है पूर्व राग। यह शब्द है पूर्व राग। सो पूर्व रागवती कोई गोपी किसी प्रकार से श्री कृष्ण को पाने की आकांक्षा लेकर और स्वयं को अयोग्य, इस विषय में अयोग्य मानकर अपने सौभाग्य के लिए
भादों की चतुर्थी के चंद्र को कलंकदायी के रूप में प्रसिद्ध जानकर उनके प्रति कलंक की प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे चतुर्थी के चंद्रमा, हे चतुर्थी निशा शशांक, हे कामाम्बु राशि को वर्धन करने वाले देव, मैं तुमको अर्घ प्रदान कर रही हूं। झूठा अपवाद वाक्य के द्वारा, मतलब आप यह मेरे ऊपर कृपा कर दो कि इस जगत के अंदर सब जगह पे यह बात फैला दो कि कन्हैया तो मेरे हैं। मैं तो खुद कितना भी कोशिश कर रही हूं, परंतु वह तो मेरे नहीं बन पा रहे हैं। तो हे चंद्रमा, चतुर्थी के चंद्रमा जो होता है उसके बारे में कहा जाता है कि उसे जो भी दर्शन कर ले उसके ऊपर कलंक लग जाता है। तो गोपी प्रार्थना करते हुए कह रही है कि मैं चंद्रमा, हे चंद्रमा देवता, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम करके कह रही हूँ मेरे ऊपर कलंक लगा दो कि सब जगह पे ये कह दो कि कन्हैया जो है वह तो इस गोपी से बड़ो प्रेम करे। हाँ, तो वह, और अब तो ऐसा लगे कि जा गोपी के अगर कोई स्वामी है तो वह एकमात्र कृष्ण है। यह कलंक लगा दो, दुनिया मेरे बारे में यही उल्टी सीधी बात करती रहे। तो इसमें भगवान के संग प्राप्ति तो नहीं है, भगवान के संग प्राप्ति की बात भी नहीं कर रही है। वो तो कह रही है कि यह मेरे ऊपर कलंक लग जाए कि दूसरा मुझसे कोई ब्याह ही नहीं करे। हाँ, मैं तो बस कन्हैया की है गई। हाँ, तो मैं दूर हूं परंतु कन्हैया के संग मेरा नाम जुड़ जाएगा। यह इस संसार में दुख हो सके परंतु मुझको तो वह भी सुख देवेगा। क्यों, किसी दिन कन्हैया आके यह सोचने लगे, भैया जा गोपी जाके संग मेरो नाम जुड़ लो, भाई जानू तो ना लाओ जासे मिल तो लाऊं, तो कहा पतो हाँ भेंट है जाए। तो मेरे नाम के ऊपर कलंक लगाए दो कि मेरे तो एकमात्र कन्हैया है और कोई भी ना है। सो यहां पर मन के दुख में भी वह सुख को ही प्राप्त करने का प्रयास यहां हो रहा है। आगे शास्त्र के कहता है, प्रेम वृद्धि कृपे नाम स्नेह मान प्रणय राग, और उसके बाद कहा अनुराग। हाँ, अब भैया आप अनुराग के बारे में जानो। सदानुभूतमपि यह कुर्यान नव नवम प्रियम रागो भवन नव नवः सोनुरागः इत्यर्थे। इति अर्थे, प्रेम का ऐसा तीव्र स्तर है कि श्याम सुंदर की सुंदरता, मधुर वाणी, हाव भाव और क्रियाओं का अनुभव करने के बावजूद भी वे हमेशा नए प्रतीत होते रहे। हर बार उनको देखें तो देखने के बाद ऐसा लगे, वाह, इनसे तो आज हम प्रथम बार मिल रहे हैं, ये अभी तक कहाँ थे, इनसे आज तक इनके भेंट क्यों नहीं हुई थी, इनका नाम कभी पहले क्यों नहीं सुना था, ये नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उज्ज्वल नीलमणिकार ने बहुत सारे अलग अलग उदाहरण दिए हैं। मैं अलग अलग उदाहरणों में नहीं जा पाऊंगा, नहीं तो जरा विषय से अलग हो जाऊंगा। मैं एक दो उदाहरणों को ही यहाँ रखने का प्रयास करूंगा। श्री उज्ज्वल नीलमणिकार कहते हैं कि एक बार श्री प्रियाजू जो हैं वह गोवर्धन के नील मंडप की घाटी में विराजमान श्री कृष्ण को देखकर अपनी सखी वृंदा से बोली, अरे सखी, जे कौन हते जो बैठो भयो है। वृंदा सखी सोचने लगी, जे का सो पूछ रही है, जे जाने ना है जे कन्हैया ही है। फिर राधा रानी ने देखो कि जे तो उत्तर ना दे रही,
तो फिर बड़ी प्रेम सु प्रिया जो बोली, ए सखी, क्या जे कृष्ण ही हते, जे कन्हैया ही है। तब उत्तर में वृंदा जी ने कही, हाँ जे कृष्ण ही है। ऐसो सुनकर राधा रानी आश्चर्य में पड़ गई, और आश्चर्य में पड़कर कहने लगी, हे सखी, मैंने कन्हैया के पुनः पुनः अनेकों बार दर्शन करे हैं, परंतु आज तो यह ऐसो सुंदर दिख रहे हो जितना सुंदर आज से पहले कभी दिखो ही ना हो। जहां में आश्चर्य की बात है, जाके एक एक अंग से ऐसी निरंतर ऐसी शोभा को प्रकाश है रहो है कि मेरे नेत्रन में जाके बिंदु मात्र माधुर्य के आस्वादन की शक्ति ही ना है। मैं अपने नेत्रन से ठाकुर जी के दर्शन की का आस्वादन प्राप्त ही ना कर सकूं। आज तो इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं पहचान ही नहीं पाई इनको। ये स्थिति, अब ये अनुभव की स्थितियां हैं, जो इस शरीर में नहीं हो सकता है। पर उस अनुराग क्या बोले, यह वह राग का गाढ़ रूप है जहां पर ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का रूप, ठाकुर जी की कथाएं, ठाकुर से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु बिल्कुल ऐसी लगे कि यह प्रथम बार ही सामने आई, इससे पहले ना हमने सुना था, ना जाना था, ना मालूम था। ठाकुर जी को देखा, अरे पहली बार ही ऐसे ऐसा अनुपम माधुर्य उनका, उसके दर्शन हुए हैं। जब नाम सुना कन्हैया का, बारंबार सुनती हैं, एक दिन कन्हैया का नाम सुन लिया तो नाम सुनते ही ललिता जी से बोली, ये नाम तो अति मधुर है, मेरे हृदय को अपनी तरफ आकृष्ट करे जा रहे हो है। ललिता सखी सोचने लगी, जी देखो बड़ी झूठ बोल रही है, ये तो पहले से ही आकृष्ट है जा नाम के प्रति। तो बड़ी प्यारी कथा है इसके ऊपर। तो अब वह अनुराग की अवस्था में अवस्थित हैं श्री प्रिया जो, वे झूठ नहीं बोल रही हैं। वह तो प्रेम के भूत जो चढ़ो भयो है, अनुराग को भूत जो चढ़ो भयो है, वह भूत की भाषा है बोल रही है। तो हर कोई ना समझ पावे है, अलग अलग भाव, अलग अलग दशाएं जो हैं। तो वह प्रेम की दशा, वह उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए जब अनुराग पे पहुंचती है तो नव नवायमान हर वस्तु नजर आती है। कुछ भी फिर ऐसा नहीं लगता, हाँ अरे बरसों से यही नाम कर रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा, अरे वही तो चेहरा देख रहे हैं, क्या है इस चेहरे में। नहीं, हर क्षण अच्छा लगता है, हर कथा आस्वादनीय लगती है, प्रथम बार ही सुन रहे हैं। वही उमंग, वही रोमांच। आगे कहा, राग अनुराग भाव महाभाव होय। अच्छा, अब यहाँ एक छोटी सी एक हल्का सा एक वो है, हमारे रूप गोस्वामी पाद ने तो एक ही श्लोक में भाव और महाभाव को डाल के उसको प्रणाम कर दिया। पर हमारे कृष्णदास कविराज, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत आदि लिखी है, या आगे के आचार्यों ने थोड़ा उसको भाव को अलग तरीके से फिर बताया है और महाभाव को भी अलग तरीके से बताया है। जब यह अनुराग पूर्णता को प्राप्त होता है, अनुरागः स्वसंवेद्य दशाम प्राप्य प्रकाशितः
यावत आश्रय वृतिश्चेद भाव इत्य अभिधीयते। जब अनुराग पूर्णता को प्राप्त होता है तो यह भाव रूप में परिणत होता है। तो राग जो होता है वह अनुराग का आश्रय होता है। जब अनुराग अपनी पूर्ण परिपक्वता तक विकसित हो जाता है तब उसे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं यावत आश्रय वृत्ति कहा जाता है। जब अनुराग जो है ना, जैसे अभी हमने सुना कि हर क्षण नया ठाकुर का नाम, ठाकुर से संबंधित हर वस्तु वह नव नवायमान होकर और हमको आकर्षित करती है और हमारे प्रेम का वर्धन करती है, श्री प्रियाजू के प्रेम का वर्धन करती है। तो जब यह अनुराग जो है, जब ये अपनी हाइट पे पहुंचता है, या उसका हो कि यह जब कंडेंस्ड होता है और गाढ़ होता है, तब यह जो है बड़े प्रेम सु भाव में बदलता है। अच्छा, और इसके अंदर कहा गया यावत आश्रय व्रति। ये बहुत बड़ा अंतर है भाव और महाभाव के अंदर भी, और यह बड़ा जरूरी चीज है। ये एक शब्द है जिसके द्वारा ही समस्त गौड़ी आचार्यों ने कहा है। थोड़ा टेक्निकल है। तो भाव को कैसे समझेंगे? भाव क्या होता है? बोले जब अनुराग अपनी पूर्ण परिपक्वता तक विकसित हो जाता है तब उसे, जब वह बिल्कुल कंडेंस्ड हो गया या पूर्ण रूप से विकसित हो गया अनुराग, तब उसे यावत आश्रय वृत्ति कहते हैं। अर्थात वह प्रेमी के मन और शरीर की प्रत्येक वृत्ति में पूरी तरह व्याप्त हो जाता है। तो भाव कौन सी अवस्था में है, या अनुराग की सबसे विकसित अवस्था क्या कही गई है? बोले जब हर इंद्रिय के अंदर, मन के अंदर, शरीर के अंदर यह अनुराग पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाए। ये इमोशन बस एक इमोशन बन के नहीं है, ये पूर्ण रूप से एक एक जगह पर व्याप्त हो जाए, तो उसे भाव कहा जाता है। चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं आह्लादनीर सार प्रेम। आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी जो है, उनका जो सार है, उनके जो क्या कहो, सार कंडेंस्ड या उसे गाढ़ रूप जो है, कॉम्पैक्ट रूप कहूंगा मैं, सार को कॉम्पैक्ट रूप जो है वह है प्रेम। और प्रेम सार भाव, और प्रेम का जो कॉम्पैक्ट रूप है और परिष्कृत रूप है, वह परिष्कृत रूप होता है भाव। और भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। और भाव का भी जो सर्वोत्तम परिष्कृत रूप है उसको महाभाव कहा जाता है। तो भाव की पराकाष्ठा महाभाव में परिवर्तित हो जाती है। अब आ जाओ यहां पर विशेष बात को समझने के लिए। मुकुंद महिषी वृंदैक रप्य सावती दुर्लभा। यह समझो कि भाव आपने पहले समझ लिया कि अनुराग की वह गाढ़ अवस्था को भाव कहते हैं, और भाव की परिष्कृत अवस्था को महाभाव कहते हैं।
अब हमने कई बार सुना है कि महाभाव रूपिणी श्री राधा रानी जो है वह महाभाव रूपिणियां हैं, गोपियां भी हैं वह भी महाभाव में विद्यमान होती हैं। अब यह महाभाव जो है इसके बारे में शास्त्र कहते हैं, मुकुंद महिषी वृंदाइक रप्य सावती दुर्लभा। यह महाभाव जो है यह उस आ, द्वारका की समस्त पटरानियों में भी दुर्लभ है। मतलब यह वाला भाव महाभाव जो है ना, यह राधा रानी की पटरानी वो भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में पटरानी होने के बावजूद भी प्राप्त नहीं होता है। वह सबकी सब प्रेमिकाएं हैं, वह सबकी सब पत्नी है, परंतु उनके पास भी महाभाव नहीं है। यह महाभाव को समझने के लिए तीन प्रकार की स्त्रियों को समझने की आवश्यकता है या भक्ताओं को समझने की आवश्यकता है। माधुर्य के अंदर एक माधुर्य भक्ति कही गई है ना, तो उस माधुर्य भक्ति के अंदर तीन प्रकार की नायिकाएं होती हैं, ये जिनके भाव से हम भक्ति करते हैं। एक होती है साधारणी, दूसरी होती है समंजसा और तीसरी होती है समर्था। और ये पक्के तौर पे डाल लो दिमाग के अंदर, क्योंकि ये एक सेकंड के अंदर बहुत बड़ा अंतर आपके जीवन के अंदर कर सकती है। रूढ़ अधिरूढ़ भाव केवल मधुरे, महिषी गणेर ऋण अधिरूढ़ गोपिका निकुरे। यह जो महाभाव है, यह महाभाव जो है यह समझो इस चीज को कि हर प्रकार की, कोई बोले कि मैं मीरा हूँ, कोई बोले कि मैं क्या कुब्जा की भक्ति बड़ी अच्छी थी। आजकल जैसे जब से हमारी राष्ट्रपति महोदया गई हैं मथुरा में कृष्ण कुब्जा मंदिर में दर्शन करने के लिए, तब से सबके साथ अरे कुब्जा को देखो, कुब्जा की भक्ति को देखो, बहुत अच्छी भक्ति है। हाँ, भगवान उनके पास कुछ दिन उनके यहाँ पर निवास भी करा है भगवान ने कंस के वध के बाद। परंतु यह समझने की आवश्यकता है कि यह माधुर्य भक्ति जो है यह तीन प्रकार से बटी हुई है। एक है कुब्जा, मतलब साधारणी रति। इसमें सिर्फ स्वयं के आनंद की ही बात होती है। कुब्जा को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का संग करना था और कुछ नहीं चाहिए था। भगवान 2 दिन रहे, उसमें वह खुश रही, भगवान छोड़ के उसके बाद प्रणाम करके वहां से चले गए, उसे कोई मतलब नहीं है। वह तो स्वयं हाँ आत्म सुख की चर्चाओं में ज्यादा लगी हुई थी, आत्म सुख मिल गया, उसी में ही परिपूर्ण हो गई। तो इसे कहा गया साधारणी रति। इसके बाद आती है समंजसा रति। ये द्वारका की पटरानियों के अंदर है। ये भगवान की सेवा तो करती हैं पति रूप में, परंतु यह भी चाहती हैं कि कन्हैया भी भैया पति है तो वो हमारी भी सेवा करे, हमें भी देखे, हमसे भी बात करे। हाँ, तो यहां पर 50-50 है, आत्म सुख स्वसुख भी है और भगवदीय सुख भी है। और तीसरी है समर्था रति। यह केवल व्रज गोपियों के अंदर ही है। इनके अंदर आत्म सुख एक लेश मात्र भी नहीं है।
इनके अंदर सिर्फ एक ही भाव है कि श्री कृष्ण को सुख कैसे दिया जाए। तो यह जो महाभाव है, यह महाभाव केवल और केवल श्री राधा रानी एवं गोपियों के अंदर ही विद्यमान होता है। अब इसके अंदर इस महाभाव के दो भाग करे गए। रूढ़ और अधिरूढ़। एक करा गया रूढ़ रूढ़ और दूसरा अधिरूढ़। रूढ़ का अर्थ क्या है? महाभाव की वह अवस्था जहां सात्विक भाव, अष्ट सात्विक भाव प्रकाशित होते रहते हैं, आ, और ऐसे प्रकाशित होते हैं कि मैं रोकूं उनको तो भी नहीं रुके। और उस समय पर पलक गिरने मात्र से भी अगर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो पा रहा है, दर्शन में विक्षेप हो रहा है, तो यह प्रेमवती गोपियों के लिए युग युगांतरों की का विरह का आस्वादन का समय होता है, जिसकी चर्चा गोपी गीत आदि के अंदर भी करी गई है कि सिर्फ पलक गिरने के समय पर ही भागवत के अंदर कहा गया, ब्रह्मा को वह दोष देती हैं और कहती हैं कि तूने हमारी पलकें ही क्यों बनाई, जिसके कारण हम भगवान के दर्शन अविरल रूप से नहीं कर पा रही हैं। तो यह है रूढ़ भाव। आगे कहा गोपी अधिरूढ़। गोपी गौरेण प्रेम अधिरूढ़ भाव नाम विशुद्ध निर्मल प्रेम प्रभु प्रेम कभू नहे काम। महाभाव की जिस अवस्था में सात्विक भाव रूढ़ भाव से युक्त हो और अनुभावों में से किसी अनिवर्चनीय विशिष्टता को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे अधिरूढ़ कहते हैं। अब जिन शब्दों की यहाँ पर बात करी गई है, जिसमें कहा गया कि अनुभाव, अब वो सब विषय आगे चल के आएगा, अभी आप नहीं समझ पाओगे। या रूप शिक्षा के अंदर आगे बढ़ के ये सब विषय अभी आने करने हैं। इसको यह जो अधिरूढ़ महाभाव है, यह अधिरूढ़ महाभाव जो है, यो समझ लो रूढ़ का और ज्यादा परिष्कृत भाव, और इस परिष्कृत भाव में कुछ और ऐसे नए प्रेम के सिम्टम्स आते हैं, और प्रेम के उन भावों से प्रेमी श्रृंगारित हो जाता है कि वह अधिरूढ़ महाभाव पर पहुंच जाता है। और यह अधिरूढ़ महाभाव जो है वह गोपीगण के पास है। अब यह अधिरूढ़ महाभाव जो है वह दो प्रकार का होता है, और इसी को आज थोड़ा सा बोल के हम खत्म करेंगे, आगे इसे फिर विस्तार से और समझाएंगे। अधिरूढ़ महाभाव जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक मोदन और एक मादन।
सो मोदन जो महाभाव है यह समस्त गोपियों के अंदर नहीं होता है। मतलब बहुत सारी गोपियां हैं ना वृंदावन के अंदर, उन सब के अंदर यह मोदन महाभाव नहीं होता है। यह किसके अंदर होता है? यह केवल मात्र श्री राधा रानी के यूथ में, मतलब श्री राधा रानी के ग्रुप में, श्री राधा रानी की सखियों और दासियों के अंदर ही संभव है। और मादन महाभाव जो है वह एकमात्र श्री राधा रानी में ही संभव है। ललिता विशाखा आदि के अंदर भी यह नहीं होता है। तो समझे गोपी कहाँ तक है और गोपी के ऊपर राधा रानी कहाँ पर है। और जहां पर राधा रानी है, इस भाव को बस एक छोटी सी लीला का ध्यान करके ही आप समझो कि वह भगवान श्री कृष्ण करोड़ों गोपियों को श्री राधा रानी के लिए छोड़ देते हैं, जब वह रास विहार करते हैं। तो करोड़ों करोड़ों गोपियां भी जिनको अपने प्रेम से नहीं बांध पाती हैं, उनको श्री प्रियाजू अपने प्रेम से बांध लेती हैं। हमारा जो टॉप गोल होता है वह इस मोदन महाभाव की प्राप्ति करना होता है। और राधा रानी तो भैया हम कभी बन ही ना सके। सो अब समझे आप प्रेम की इस पराकाष्ठा को, एक उत्तरोत्तर भाव को। फिलॉसफिकल चीज है, पर ये अगर सही हो गई ना, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, आधे से ज्यादा प्रेम की बातें फिर, मतलब कोई बोले ना प्रेम, आप उसे लेके बैठ जाओगे, तू कौन सा वाला प्रेम कह रहे हो मुझे बताओ। हाँ, कि तुम स्नेह की बात कर रहे हो, मान की बात कर रहे हो, प्रणय की बात कर रहे हो, राग की बात कर रहे हो, अनुराग की बात कर रहे हो, भाव की कर रहे हो, महाभाव की कर रहे हो, रूढ़ की कर रहे हो, अधिरूढ़ की कर रहे हो, हाँ, मोदन की कर रहे हो, मादन की कर रहे हो, कौन से वाली जगह पे जाके बात कर रहे हो। सो गोपी प्रेम की ध्वजा मोदन तक रुक गई, और उन गोपियों की ध्वजा श्री प्रिया जी, वह अंतिम अवस्था जो प्रेम की है वह मादन महाभाव है। इसे मादनाख्या महाभाव भी कहा जाता है। हाँ, आपने कई बार इसका आस्वादन किया होगा, श्री राधा रानी की में मादनाख्या महाभाव है। हाँ, ये शब्द सुन के हमारे कानों से हाँ है, कुछ है, परंतु क्या है ये है। हाँ, ये प्रेम की वह मुकुट, और उस मुकुट की भी मुकुटमणि है, जिसे ठाकुर कभी नहीं छोड़ सकता है। अब इसके अलग अलग देखो, इस मोटा मोटी मैंने आपको स्तरों के बारे में सब बता दिया है आज। इसके अंदर और जिसमें महाभाव है, ये बहुत बड़ा विषय है। हाँ, इस महाभाव को अब हम अगले सत्र में समझेंगे। अगला सत्र कौन सी तारीख को, पहले ये सब समझा दो। तारीख बताओ भैया, एक सेकंड देखें। आ, हो सकता है कि हम करें और हो सकता है नहीं करें, हम उसी दिन बताएंगे। हाँ, पर जहां तक है हम कोशिश करेंगे कि हम करें, तो उस दिन फिर महाभाव की चर्चा होगी। सो आज के लिए भैया जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि हरि बोल। आज के से संबंधित कोई प्रश्न हो, वे आप भैया पूछ सकते हो, नहीं हो तो अति उत्तम, कथा वैसे ही लंबी खिंच गई है।
ना आए गए भैया बड़े सारे। रुको। हम्म, महाराज जी, आप श्री से श्रवण किया है कि जब आप श्री गोसाईगण जन्म पूनों पर राधा रमन जी को आशीर्वाद देते हैं कि तू क्या देवे को हमें आशीर्वाद, हम देवें तुझे आशीर्वाद, तो क्या आप भी मधु स्नेह के अंतर्गत आते हैं? नहीं भैया, नहीं आवे, हम बिल्कुल भी ना आवे। ये सब की सब प्रेम के ऊपर की चर्चा है। हाँ, इस शरीर के द्वारा प्रेम तक का ही अनुभव किया जा सकता है। प्रेम के ऊपर का अनुभव करने के लिए आपको अपने स्वरूप में जाना पड़ता है। हाँ, भैया जी तो हमारो लैपटॉप हिले ना, कैमरा हिल जावे। या मैं कछु जूम में होवे का। अच्छा, मैं तभी सोचूं मेरो कंप्यूटर हिले ना है, कैमरा क्यों हिल जाए। अच्छा। नहीं, ये आ, तो यह जो मधु स्नेह, घृत स्नेह आदि, ये सब जितनी भी चर्चाएं हैं, ये सब आ, दूसरे जगत के अंदर का विषय होती हैं, इस जगत का विषय नहीं होती हैं। ये तो इस शरीर के द्वारा ब्रजवासी बने तो वह ब्रजवासी बने शांडिल्य मुनि के वंश में उत्पन्न हुए तो बाकी ठसक है। तो बा ठसक के कारण ठाकुर जी से कहवे, बा समय आचार्य बन के ठाकुर जी को अभिषेक करावे। तो वह आचार्य होने की ठसक हो गए ना। तो नीचे से तो भैया हाथ जोड़कर सब गोस्वामी फिर जब आ जाएं तब बोले, हे ठाकुर तू हमें बस प्रेम दे दे। हाँ, हमारे जीवन में बस और कुछ नहीं चाहिए, श्री राधा रानी की दासता ही चाहिए। तो वो अलग रोल होता है उस समय पर, तो उस रोल के अंदर एक अलग उस समय की चर्चाएं रहती हैं। महाराज जी जो वास्तव में ठाकुर जी के प्रेमी होते हैं वो तो सांसारिक जगत में विवाहित होते हैं। ठाकुर जी से प्रेम करने से पहले उन्होंने किसी से तो प्रेम किया होता है, या उनकी सेवा के लिए बाद में उनके कोई जीवन साथी होते हैं। तो ऐसे प्रेमी भक्त कैसे देखते हैं अपने निजी संबंधों को, कैसे उन्हें देखना चाहिए, और दोनों में बैलेंस कैसे बनाकर रखते हैं, कभी वो धर्म संकट में पड़े तो क्या करते हैं। मैंने एक कथा करी थी दिल्ली के अंदर, प्रवचन किया था, कथा नहीं करी थी, प्रवचन किया था। माली रिकॉर्डिंग कहाँ पर हो मुझको ज्ञात नहीं है, मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी हो सकती होगी। उसके अंदर मैंने एक चर्चा करते हुए कहा था कि हमेशा ध्यान रखो, पांडवों का मैंने एक वर्णन करा था, और पांडवों का वर्णन करते हुए कहा था कि ये बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं। ये जब आसपास सामने होते हैं, भाई मैं तेरे लिए इसको जान से मार दूंगा, भाई मैं उसका खून कर दूंगा। हाँ, और जैसे स्टेज पे हुए पूरी एक्टिंग करी, और जैसे ही ये स्टेज से बाहर निकले सबके सब ठाकुर जी के प्रेमी बन जाते हैं, सब ठाकुर जी की भक्ति में रत हो जाते हैं। चाहे युधिष्ठिर हो, अर्जुन हो, कोई हो, सबके सब ठाकुर। तो ठीक उसी प्रकार से यह जगत के अंदर, तो पहला आपने जो प्रश्न किया उसके अंदर आपने यहाँ के संबंधों को प्रेम से परिणित कराए। तो प्रेम को तो मत कहो, देखो हम कथा के अंदर बता ही रहे हैं कि इस जगत के अंदर प्रेम नहीं है, इस जगत के अंदर काम है, जिसको हम प्रेम का नाम दे देते हैं पर वो प्रेम नहीं होता है। दूसरा ऐसा है कि इस जगत में भैया सब, हम सबसे प्रेम करते हैं, पर यूँ समझ लो कि ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी भई है कि हमको सबन को यहाँ सब अलग अलग धर्म निर्वहन के लिए उन्होंने सेवा दे रखी है। तो हम उस सब सेवाओं को कर रहे हैं, पर हृदय जो कमल की तरह से है, उसकी कर्णिका, उसके मध्य में तो राधा रमन ही विराजित है। हम सबसे कह रहे हैं आई लव यू, परंतु हृदय में तो यही कह रहे हैं कि भैया ठाकुर जी तू ही विराजित है, और कोई है ही ना है। तू भी जाने और मैं भी जानूं ठाकुर। तो यह भावना हमेशा विद्यमान रहे और यह अच्छी तरीके से आए जाए। इसमें पांडवों को देखो,
मैं हमें उनकी भक्ति, ये भागवत के अंदर भी इसकी चर्चा है। युधिष्ठिर महाराज की भक्ति की बहुत प्यारी चर्चा भागवत के अंदर करी गई है, और ये बड़ा विशेष भाव है इनका। और मैं कहूँगा कि अगर यह मेरी वो कथा वेबसाइट पे होगी या कहीं होगी, पर पुरानी दिल्ली की है, ये तो मुझे याद है। हाँ, वो अगर आपको मिल जाए उसे सुनो, और पक्के में कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही, आपके दिमाग में आ जाएगा कि किस प्रकार से यह जीवन का सब संबंध हमको निभाने हैं। यह ठाकुर जी का एक नाटक का घर है, जहाँ पर बहुत सारे अभिनय होते रहते हैं। ठाकुर जी ने बड़े सारे किरदार बना के भेजे हुए हैं, हमें उन किरदारों को निभाना है। हमें एक हमारा किरदार मिला हुआ है, उस किरदार को निभाना है। उसको निभाते हुए यह दिमाग में रखना है कि मेरा पूरा काम तो ये है कि मेरा डायरेक्टर का मैं दास हूँ, और डायरेक्टर के लिए ही मैं यह बिना मांगे सेवा कर रहा हूँ। अब डायरेक्टर बोले, किसी से कह दे आई लव यू, तो मैं कह रहा हूँ आई लव यू, परंतु हृदय में तो मैं तो डायरेक्टर से ही प्रेम करूं और किसी से प्रेम ना करूं, और डायरेक्टर हमारा कन्हैया। यह विशेष ध्यान रखो। तो धर्म संकट तो आवेगो ही ना है भैया, यहाँ की कामना और वहां, ना 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 ना, कभी धर्म संकट नहीं आ सकता है। मन की भावना बिल्कुल सही हो जाए तो कभी धर्म संकट नहीं आएगा। महाराज जी, असल में माली संबोधन किसके लिए है? क्योंकि भक्ति बीज बोने वाले, तो जैसा आपने साक्षात्कार कराया कि श्री गुरु हैं, अगर भक्त के श्री गुरु आज्ञा करने से भक्ति लता बढ़ रही है, तो विषय लालसा करने से उपशाखा उग रही है। फिर यहाँ पर कृपा भाग्य प्रारब्ध की क्या भूमिका है? कृपया साक्षात्कार कराएं कि भूमिका है भी है कि नहीं। अगर यहाँ नहीं है तो फिर कभी भी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर भक्त किस बात का माली? क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया भैया, हमारी समझ के ऊपर से निकल गए। वो क्या कहें, बाउंसर चलोगे हो तो वो आ, तो देखो, ऐसा है कि भक्ति बीज जो है वह तो बोया, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो बाउंसर है खेलने को, पर मुझको मालूम ना है प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न सच्ची में क्या है। उसे अगर सही तरीके से कह दोगे अगर मेरे उत्तर के बाद, तो अच्छा होगा। उत्तर के बाद मतलब मैं खेल लियो, और अगर वो खराब खेलो तो कह दियो। तो ऐसो है कि गुरु ने आए के बीज तो बोए दियो, तो बीज बोने के बाद तुम्हें माली बनाए दियो, और माली बनाने के बाद कही कि भैया जे समझ तेरो खेत, तू जाको माली। हाँ, अब जाके अंदर तुझे कैसे कैसे खाद डालनी है, किन किन अपराधों से, वस्तुओं से तुझको बचनो है, ये तेरो काम है। अब गुरु तो वहां पे बैठो बैठो हर एक के पास बैठ के तो ये करनो से रहो कि आओ मैं सबके सब 24 घंटा गुरु के सामने बैठे रहो, और गुरु फिर भाई हिसाब से देखे, ऐसो तो हो बना है। सो ठीक उसी प्रकार से गुरु ने आज्ञा दीनी बासमय पर कि भैया मैंने तुझको जो है दीक्षा दीनी है, उस दीक्षा के जरिए जिस प्रकार की शिक्षा दी है, उस शिक्षा को धारण करके इस भक्ति की लता को स्फुटित करो और इसको बढ़ाओ। हाँ, अब यहाँ पर भक्ति जो है वह गुणातीत कही गई है। गुणातीत का मतलब है कि भक्ति किन्हीं भी गुणों से बंधी हुई नहीं है, सतोगुण रजोगुण, तमोगुण से बंधी हुई नहीं है। तो वह कभी भी भाग्य और प्रारब्ध पर टिकी हुई नहीं होती है। माली जरूर हो सकता है, माली जरूर हो सकता है, परंतु जिस दिन वह शुद्ध भक्ति की कृपा प्राप्त करता है, तो श्रीमद् भागवत कहती है कि उसका जो प्रारब्ध है वह भी
कृपा से कट जाता है। नाम संकीर्तन आदि से भी उसका प्रारब्ध कट जाता है। हाँ? तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हाँ? नाम संकीर्तन से सब प्रकार के पाप जो है उन सब वह सब के सब दूर हो जाते हैं। भक्ति एक ऐसी एकमात्र साधना है जिसके द्वारा पाप भी कटते हैं और पुण्य भी कटते हैं। तो प्रारब्ध सिर्फ पाप का ही नहीं होता है, पुण्य का भी होता है। तो पाप और पुण्य का जो फल इस जीवन के अंदर मिलेगा वह सबके सब कटने शुरू हो जाते हैं। तो भक्ति जो है वह आ, भक्ति लता को संभालने का उस समय पर काम आ, वह तो भक्त का होता है, गुरु का नहीं होता है। गुरु ने खाना ऐसा समझ लो, माँ ने खाना बनाया और तुम्हारे सामने धर दियो। तुम बोलो कि लाओ मेरे मुंह के अंदर और खिलाए दो, तो कृपा इतनी मानो कि माँ ने लियो और उठाने के बाद मुंह के अंदर भी डाल दियो। अब मुंह पकड़ के तो माँ चलाएगी ना, है चबा चबा चबा। ये काम किसको करना है? ये तो बालक को करना पड़ेगा, चबाने का काम, निगलने का काम। सो कृपा भी तभी कार्य कर सकती है जब व्यक्ति सही बुद्धि, सद्बुद्धि और सत्पात्र बन जाए और सद्बुद्धि का पूर्ण रूप से प्रयोग करे। ना तो कृपा महाराज कितनी भी आई फिसल के चली जाएगी। तो हमेशा विवेकवान बने और विवेकवान बनने के बाद अपनी माली बनकर अपनी भक्ति लता को आप आगे बढ़ाएं। महाराज जी, अगर गोपी मधु स्नेह है या घृत स्नेह में, अगर गोपी मधु स्नेह में है तो गोपी गीत में अपने आप को दैन्य भाव से अशुल्क दासिका क्यों कहती हैं? और ये मेरे भैया रे, दो अलग अलग भावन को एक जोड़ लियो तू। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। हाँ, यहाँ गोपियां तो जो है ना, वो जो वहां पे गाए रही हैं, हाँ, गोपी गीत में जो गाए रही हैं, वह गोपी गीत में जो गाए रही हैं वह तो राधा रानी के पास गई वही गोपियां हैं। वह तो महाभाव की स्थिति पर पहुंची वही है। तू तो स्नेह में फंसो भयो बैठो है। ना ना ना, स्नेह वाली बात पे तो जानो ही ना है, वहां सब की सब स्नेह के अंदर तो। और तू अगर स्नेह पे भी जावे तो यह समझ कि ये दैन्य भाव के दर्शन तो दोनों जगह पे होते हैं, क्योंकि प्रेम जो है उसके अंदर ही दैन्य भाव हुए है। तो स्नेह में भी दैन्य भाव आवेगो ही आवेगो। पर वह दैन्य भाव आ किसके द्वारा रहो है? हाँ, दक्षिण नायिका के द्वारा आ रहे है कि वाम नायिका के द्वारा आ रहे है? तो यहाँ गोपियां जो है वह हर गोपी वाम नायिका नहीं है और हर गोपी दक्षिण नायिका भी नहीं है। अलग अलग भावों के अंदर वह प्रतिष्ठित है। तो एक लाठी से हम ना हाँक सकें। महाभाव की स्थिति क्या महाप्रभु में प्रकट हुआ था? बिल्कुल हुआ था। गोपी और ग्वाल क्या सारूप्य और ग्वाल बाल क्या सारूप्य थे? मैं समझा नहीं सारूप्य का अर्थ क्या है इससे। प्रभु शब्द का संबोधन क्या महाप्रभु के अलावा किसी और को नहीं करना चाहिए? अद्वैत प्रभु निताई चांद को भी प्रभु कहा गया है।
तो महाप्रभु के लिए तो सिर्फ महाप्रभु है। अ, और बाकी हमारे यहाँ पर कहा गया कि उसके बाद अद्वैत प्रभु, निताई चांद को भी निताई प्रभु आदि, इनको ही प्रभु का संबोधन करा जाता है। वैसे प्रायः तीन कहे जाते हैं। मुझे तीसरे प्रभु का नाम याद नहीं आ रहा है अभी, मैं क्षमा चाहूँगा। तीन प्रभु के बारे में कहा जाता है कि इनको ही प्रभु कहा जाता है, पर ऐसा कोई लिखित में मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। पर यहाँ कुछ गौड़िया महानुभावों का ऐसा विचार है, ऐसा भाव है कि सबको प्रभु नहीं बोला जाता है, तीन ही प्रभु हैं, क्योंकि प्रभु जो होता है वह भगवान का नाम होता है। हम्म, तो इसके ऊपर हमारी टीका पढ़ो विष्णु सहस्त्र नाम में प्रभु नाम के ऊपर, अ, तो समझ में आएगा प्रभु नाम क्या होता है। मेरे ख्याल से संदर्शन के अंदर प्रभु नाम प्रकाशित हो चुका है, तो उस संदर्शन में है। अब ये तो हमें पता नहीं कौन से संदर्शन में होगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा प्रभु नाम को। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे महानुभावों का भाव है कि वो महाप्रभु हैं, और उसके बाद बाकी के तीन भगवान के अवतार ही कहें, हाँ, वह प्रभु कहे गए हैं। इसके अलावा जो सब हैं वह सब के सब आचार्य हैं, पंडित हैं, अलग अलग प्रभुपाद हैं, हाँ, अलग अलग उनकी उपाधियां हैं। सो हाँ, सारूप्य का मतलब आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, वैदेही भक्ति, साधन भक्ति और रागनों का भक्ति में क्या, हरे भगवान, ये तो पूरी कहानी है गई। हाँ, साधन भक्ति और रागन, वैदेही साधन भक्ति और रागना साधना भक्ति में अंतर क्या है? वैदेही साधना से कौन से प्रेम की दशा तक प्राप्ति हो सकता है? अरे मेरे भैया, ये आज की सत्र से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। मैं इसके ऊपर हजारों बार उत्तर दे चुका हूँ, हजारों बार उत्तर दे चुका हूँ। अब तो मुझे भी अनुराग की प्राप्ति चाहिए, जिसमें मुझे हर बार उत्तर देने पे ऐसा लगे कि मैं पहली बार ही दे रहा हूँ। ऐसा है कि विधि भक्ति और साधन भक्ति के अंदर विशेष अंतर ये है कि विधि भक्ति जो होती है वह पूर्ण रूप से शास्त्र की मर्यादाओं और विधि के अनुसार चलने वाली भक्ति होती है, जिसके अंदर पीछे कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कैसा भी भाव समाहित नहीं होता है। मतलब ये कहा कि आरती करो, हाँ, अब आपको धूप आरती करनी है, तो आपने पूछा कैसे करनी है, बोले बस इतनी बार ये भगवान को आरती दिखा देना, इतनी बार घुमा देना, आरती हो गई। आपसे कहा कि भोग लगा देना, ठाकुर जी के सामने भोग अर्पण करके बस मंत्र बोल देना और ये भोग लगना हो गया। सो ये क्या हुआ, ये विधि का प्रयोग जहां जहां पे हुआ वह तो हो गई विधि साधन भक्ति। और रागानुगा इससे अलग क्यों है? वह भी आरती कर रहे हैं, हाँ, वह भी पूर्ण रूप से विधि का प्रयोग कर रहे हैं। जो विधि शास्त्र में दे रखी है वो विधि का प्रयोग कर रहे हैं, पर उसके अंदर एक उन्होंने राग जोड़ दिया है। राग का मतलब है मूड जोड़ दिया। अब वो मूड कौन सा जोड़ा? तो मूड हमारे यहाँ पर बताए चार मुख्य। ब्रज के अंदर ब्रज की दास्य भक्ति, ब्रज की सख्य भक्ति, ब्रज की वात्सल्य भक्ति और ब्रज की माधुर्य भक्ति। ब्रज की दास्य भक्ति में मन का भाव धारण हुआ कि मैं नंदालय में भगवान के नंद महल में
दास हूं, तो उस भाव से फिर भगवान की आरती करी गई, तो एक भाव दे दिया गया। मैं यशोदा जी के पुत्र की, यशोदा जी के भाव से सेवा कर रहा हूं। तो अब यशोदा जी का भाव कौन सा है, वह समाहित करके उस मूड से आरती करी गई, उस मूड से भोजन कराया गया, भोग लगाया गया। तो वह हो गई वृंदावनीय या व्रज की वात्सल्य रागानुगा भक्ति। आ, सख्य भक्ति में भी यह भाव आया कि मैं भगवान के इन सखा की जिस प्रकार की भक्ति है, वैसी वाली भक्ति को अपने जीवन के अंदर लेके आऊं। सुदामा वाली नहीं, यहाँ वाली। तो वह जो लेके आया गया, और जब वही आरती करी गई, वही सब भाव से सब कुछ करा गया उस सखा के, तो वह हो गई व्रज की सख्य भक्ति। और जैसे माधुर्य भक्ति, अब माधुर्य में भी अलग अलग गोपियों की अलग अलग है। अब जैसे हमारे यहाँ पर राधा रानी की दासी के भाव, जिसको जिसमें माधुर्य भाव है, उस भाव की रागानुगा भक्ति करी जाती है, जिसमें हमारे द्वारा हमारे हृदय में भाव होता है, हम राधा रानी की दासी किस प्रकार से श्री राधा कृष्ण की सेवा करती है, उस सेवा को हमें सीखना है, और उसी सेवा को करना है, और उसी सेवा को आगे चल के प्राप्त करना है। तो अब वह दासी कैसे सेवा करेगी, कैसे आरती करेगी, कैसे भोग लगाएगी, तो वह जो भाव है, वह भाव की साधना करना, उसी का साधन करना ही हम माधुर्य की रागानुगा साधन भक्ति कहलाती है। दोनों की दोनों ही प्रेम तक पहुंचा सकती है। विधि भक्ति भी प्रेम पहुंचाती है, रागानुगा भी प्रेम पहुंचाती है। विधि भक्ति जो है वह उस वो कौन से वाले प्रेम तक पहुंचा सकती है, तो शास्त्र कहता है, जिसमें बृहद भागवतामृत हुआ, बहुत बढ़िया शास्त्र अगर समझना हो, अब अगर समझना नहीं हो, किन्हीं गुरु के द्वारा पढ़ो उस शास्त्र को, तो एक शास्त्र है राग वर्त्म चंद्रिका। उस राग वर्त्म चंद्रिका में बताया गया कि विधि भक्ति की अंतिम दशा होती है कि वह वैकुंठ तक लेके पहुंचती है प्रेम में। हाँ, विधि का प्रेम वैकुंठ तक लेके जाता है, और रागानुगा का जो प्रेम है वह वृंदावन तक लेके आता है, नित्य धाम वृंदावन तक लेके आता है। तो प्रेम दोनों के अंदर है, परंतु जिस प्रकार से साधना करी गई, रूल्स माने गए, तो वैकुंठ की प्राप्ति रही। एक व्रज वृंदावन का मूड उसमें समाहित कर दिया गया रूल्स के संग संग, तो वह गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कराता है। महाभाव श्री स्वामिनी जू और श्री महाप्रभु में प्रकट हुआ है, तो क्या श्री गदाधर प्रभु में भी महाभाव प्रकट हुआ है? क्योंकि गदाधर प्रभु भी तो श्री स्वामिनी जी के स्वरूप हैं। भैया, मैं महाभाव की चर्चा अगले सत्र में करूँगा। अभी तो मैंने ना महाप्रभु की चर्चा करी, ना महाभाव के अंदर अभी प्रवेश करा है। तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको अगले सत्र में मिलेंगे, जब मैं पूर्ण रूप से उसके अंदर पहुंचे जाऊंगा। गुरु महाराज, स्वरूप का बोध क्या शरीर छूटने के बाद होता है या मैट्रिक? भैया, पूरी कथा कह दी नहीं और यूं पूछे कन्हैया कौन। मैंने यूं कही कि जब रति के स्तर पे व्यक्ति पहुंचता है तो उसे अपने स्वरूप के दर्शन होते हैं। मुंह करके कही भैया। मैंने कही जब रति का स्तर आता है, तब जब उषा की किरण, सूरज के होने से पहले जो उषा का काल आता है, उसका अर्थ होता है कि हमें हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है उसके दर्शन हो जाते हैं। मुंह करके कही। तो लिख, आपने सब कछु लिख्यो पर जे लिखनो रह गयो। सो बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख लो, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो। शरीर छूटने के बाद स्वरूप ना मिलेगा, फिर तो दूसरो जीवन मिलेगा।
योग का मतलब जीवन के अंदर अच्छी तरीके से भर लो। योग का अर्थ है कि आपको जो वस्तु चाहिए, जो गोल है, वह मरने से पहले ही मिल जाएगा। और मरने से पहले नहीं मिला है तो ये गारंटी रख लो कि फिर अगला जन्म होगा और फिर चालू हो जाएगी तुम्हारी योग की जर्नी। मरने से पहले ही मिलेगा, मरने के बाद नहीं मिलता है। और अगर जो बोले मरने के बाद मिलता है तो वो शास्त्र का प्रमाण दिखा दे, क्योंकि शास्त्र के हजारों प्रमाण हैं जिसमें ये लिखा हुआ है मरने से पहले मिलता है। और मैंने बहुत सारी कथाओं के अंदर भी इस बात को कहा हुआ है, प्रमाण के संग कहा हुआ है, मरने के बाद नहीं। यहां तो सब मरने से पहले है। आ, एक आखिरी प्रश्न है, कितना नहीं, दो। एक प्रश्न है, राधेश्याम गुरुदेव, मैंने कुछ दिन पहले आपको इंस्टाग्राम के थ्रू एक जिज्ञासा की थी, क्या ये संभव है कि मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है? ओ भैया, मैं दिन में एक बार जाऊं इंस्टाग्राम, और बाकी के समय तो वो टीम चलाती रहे, वाला काका करती रहे। तो मुझे तो मालूम भी ना पड़े, वो वहां जाऊं तो वो बरस के इतने सारे क्वेश्चन आ जाएं तो मैं तो कभी कभी ऐसा करूं, मैं भाग जाऊं, मेरा लगे कि मेरा अंगूठा दर्द कर जाए उत्तर देते देते। आ, आप पुनः एक बार वहां पे पूछ लो, मैं कह दूंगा, और उस पे लिख दियो कि ये जो आपका नाम है, ये नाम भी लिख देना उस पे, तो मैं उसी हिसाब से मैं एक दो दिन में फिर उसका उत्तर पक्के से आपको दे दूंगा। मैं कोशिश प्राय करता हूँ सबको उत्तर दूं। अगर कभी रह जा, हमारी सेवाओं के कारण कभी कभी रह जाता है, हम ही दोषी हैं उसमें, पर आप एक बार पुनः लिख दीजिएगा, मैं देख के एक दो दिन में दे दूंगा उत्तर। आ, आज पहली बार मैं आपकी क्लास में आई हूँ। मैं नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज से दीक्षित हूँ। विदेश के रहने के कारण गुरुदेव का संग और शिक्षा ठीक से प्राप्त नहीं हुआ। आपके मार्गदर्शन और शिक्षा की अभिलाषा। जय राधा रमन लाल। खूब भाई, आपको खूब भक्ति मिले, ठाकुर जी आपको आ, राधा दास्यम प्रदान करें। और मैं ठाकुर जी से बारंबार यही चरणों में निवेदन करूं कि आपकी गुरु भक्ति और साधन भक्ति अपराध रहित हो जाए, जिससे आपके जीवन में जो एकमात्र उद्देश्य प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति है वह सिद्ध हो जाए। तो चलिए, आज की सत्र भैया आप समाप्त होता है। आप सबको शुभ रात्रि। जय जय श्री राधे श्याम। जी यार, आखिरी कोई सो प्रश्न आया का? गुरुदेव कोटि कोटि वंदन। 11 मार्च से 18 मार्च तक गुरुदेव मैं आपके दर्शन कर सकते हैं, कितने बजे और कहाँ? वो ना ऐसा है, वो एक अभी नंबर कीर्तिदा ने शेयर करा है। कहाँ है लाली नंबर मेरा? ये क्या, वेरी गुड। इस नंबर पे फोन करिए और जब आ जाए तो बस अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तो उसी से सब हो जाएगा। ये नंबर एकमात्र सूत्र है हमसे जुड़ने का, और पक्के से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा इधर उधर जाएंगे तो हमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम आपसे जरूर मिल लेंगे। चलो, जय राधे श्याम, जय निताई गौर, हरि हरि बोल।